तो आज का टॉपिक हमारा होगा इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञान का सामान्य परिचय। विज्ञान की सामान्य परिचय क्या होती है, हम आज यही पढ़ने वाले हैं। सामान्य परिचय में क्या क्या पढ़ा जाएगा? सामान्य परिचय में पढ़ा जाएगा कि ये किस भाषा से लिया गया है, और उसके बाद इसका रूपांतरण क्या होता है, उसके बाद अर्थ, फिर उसके बाद जनक को जानेंगे, फिर दिवस को जानेंगे, उसके बाद परिभाषा, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि वर्गीकरण क्या होता है, किन किन भागों में इनको बांटा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विज्ञान किस भाषा के किस शब्द से लिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। विज्ञान जो होता है ये किस भाषा से लिया गया? तो विज्ञान जो होता है लैटिन भाषा से लिया गया है। ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। लैटिन भाषा से तो लिया गया है, चलो ठीक है। किस शब्द से लिया गया है? तो लैटिन भाषा जो होता है वो साइंटिया शब्द से लिया गया है। कौन से शब्द से लिया गया है? तो लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है क्या? विज्ञान। अब इसको पूछा जाता है कि इसका रूपांतरण क्या होता है। तो रूपांतरण क्या है? ये इंग्लिश में जो साइंस शब्द है, साइंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। उसके बाद अर्थ क्या होता है? अर्थ साइंस का मतलब यानी कि विज्ञान का जो मतलब है, विज्ञान का अर्थ क्या होता है? विज्ञान का अर्थ होता है टू नो। टू नो, और टू नो का मतलब क्या होता है? टू नो का मतलब होता है जानना। टू नो का मतलब क्या होता है? जानना। इसके बाद बात करेंगे कि इनके जनक कौन होते हैं। तो जनक इनके हैं गैलिलियो गैलीली। जनक जो है वो है गैलिलियो गैलीली। गैलिलियो गैलीली, इनके जो जनक है वो है गैलिलियो गैलीली। अब उसके बाद बात की जाती है कि दिवस कब मनाया जाता है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो विज्ञान दिवस की अगर हम बात करें तो ये मनाई जाती है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस जो होती है वो मनाई जाती है 28 फरवरी को। अब बात आती है 28 फरवरी को विज्ञान का दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन रमन प्रभाव का खोज हुआ था। इसी दिन रमन प्रभाव का खोज हुआ था। अब ये रमन प्रभाव क्या है? तो रमन प्रभाव क्या है? जब किसी लाइट को किसी पारदर्शी माध्यम से गुजारा जाता है तो उनमें जो लाइट का जो रे है, यानी कि जो किरण है, उनमें जो भी इधर उधर थोड़ा बहुत विचलन वगैरह होता है, उसी का हम रमन प्रभाव के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और ये चीजें हुई थी रमन का खोज, रमन प्रभाव का 1930 में। ठीक है, तभी से क्या मनाया जाने लगा? 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाने लगा। उसके बाद परिभाषा हम पढ़ेंगे, परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले परिभाषा तो वही चीजें हैं कि किसी भी द्रव्य का कह लो या फिर कह लो कि सुसंगठित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा क्या बात की जाए, अगर नए परिभाषाओं की बात की जाए, जैसे कि परीक्षावाणी बुक में दी गई है, उसमें क्या है कि वास्तविक अध्ययन, प्रयोगों व परीक्षणों पर आधारित तथ्यों का जब हम तार्किक विश्लेषण करते हैं। फिर से सुन लो, जब हम वास्तविक अध्ययन, प्रयोगों व परीक्षणों पर आधारित तथ्यों का तार्किक विश्लेषण करते हैं, तो उससे प्राप्त जो सुसंगठित सुव्यवस्थित ज्ञान होता है क्रमबद्ध तरीके से, उसी को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ये तो होगी विज्ञान की परिभाषा। अब बात करेंगे वर्गीकरण की। तो वर्गीकरण को बात करने से पहले हम ये चीजें एक बार रिपीट कर लेते हैं कि ये चीजें क्या है। सबसे पहला, विज्ञान का सामान्य परिचय में हमने क्या क्या पढ़ा? विज्ञान के सामान्य परिचय में पढ़ा कि ये किस भाषा से लिया गया है विज्ञान को। तो लैटिन भाषा से लिया गया है। किस भाषा लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो वो शब्द है साइंटिया। साइंटिया शब्द से लिया गया। उसके बाद किसका रूपांतरण है ये? तो अंग्रेजी भाषा साइंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसका अर्थ क्या होता है? विज्ञान का अर्थ होता है टू नो। टू नो का मतलब क्या होता है? जानना होता है। इसके जनक कौन है? जनक है गैलिलियो गैलीली। जनक कौन है? गैलिलियो गैलीली। और उसके बाद विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है? तो विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। क्यों मनाया जाता है? अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द साइंस, यानी कि साइंस का वर्गीकरण, यानी कि विज्ञान को कैसे कैसे वर्गीकृत किया गया है। तो अभी तक आप जानते होंगे कि क्या है कि साइंस की मुख्य दो शाखा है, भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान, जबकि ऐसा नहीं है। अगर मुख्य साइंस के शाखाओं की बात की जाए तो साइंस की दो शाखाएं होती हैं। पहला शाखा है प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा शाखा है सामाजिक विज्ञान। यही दो तरीके का साइंस है। अब इन्हीं दो तरीके के साइंस से तमाम प्रकार के साइंस का निर्माण हुआ है। अब जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्राकृतिक साइंस। अब ये प्राकृतिक साइंस क्या होता है? प्राकृतिक साइंस में आप अगर ध्यान से देखोगे तो प्राकृतिक साइंस में एक चीज आपको देखने को मिलेगा। प्राकृतिक साइंस में पहला चीज मिलेगा आपको पदार्थ विज्ञान देखने को मिलेगा, पदार्थ विज्ञान। ठीक है, और दूसरा चीज आपको देखने को मिलेगा जीव विज्ञान, लाइफ साइंस, यानी कि जीव विज्ञान। ठीक है, और अगर दूसरे पार्ट की बात की जाए प्राकृतिक विज्ञान के अलावा दूसरा पार्ट है सामाजिक विज्ञान।
सामाजिक विज्ञान में जैसे कि ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट की गई साइंस को सामाजिक विज्ञान कहते हैं। जैसे मानव के द्वारा कुछ भी चीजें जो निर्मित की गई, जैसे अर्थशास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, ये सारी चीजें जो होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। तो हमें सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ना है, तो हम सामाजिक विज्ञान को यहाँ से हटा देते हैं। हमें जो पढ़ना है प्राकृतिक विज्ञान, हम उसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। तो प्राकृतिक विज्ञान के दो प्रकार होते हैं, पहले को कहते हैं पदार्थ विज्ञान, दूसरे को कहते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, तो अब पहला पार्ट हो गया इसका क्या? पहला पार्ट हो गया इसका पदार्थ विज्ञान, यानी कि मटेरियल साइंस, पदार्थ विज्ञान। और दूसरी चीजें क्या हो जाती हैं? दूसरी चीजें हो जाती है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, लाइफ साइंस एंड मटेरियल साइंस। ठीक है, अब बात की जाए पदार्थ विज्ञान क्या है, तो पदार्थ क्या होती है? पदार्थ का परिभाषा आप सभी को मालूम होगा, पदार्थ क्या है? तो वे सारी चीजें जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है, जिसे हम क्या करते हैं अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा छू या महसूस कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें क्या होती है? पदार्थ होती है। तो ब्रह्मांड में जितने भी सारी की सारी चीजें हैं वो सब पदार्थ में ही आती हैं, किसको छोड़कर? सजीवों को छोड़ करके। और हाँ, पदार्थ एक ऐसा शब्द है जिसमें हम सजीव को भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इसमें वो चीजें होंगी जो नॉन लिविंग होंगी। ठीक है, नॉन लिविंग का मतलब होते हैं निर्जीव, जैसे कि वो चीजें इस पदार्थ विज्ञान में रखी जाएगी जो चीजें निर्जीव हैं। ठीक है, और सजीव जो होता है, जिनमें लाइफ होती है, उसे हम रखेंगे जीव विज्ञान के अंतर्गत। तो अब चलिए देख लेते हैं कि पदार्थ विज्ञान क्या है। पदार्थ विज्ञान वह विज्ञान होता है जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड में उपस्थित सारी निर्जीव चीजों का, वस्तुओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अब पदार्थ विज्ञान के हम पार्ट देख लेते हैं। तो पदार्थ विज्ञान के भी कितने पार्ट होते हैं? तो पदार्थ विज्ञान के भी दो पार्ट होते हैं। पहले को कहते हैं भौतिक विज्ञान, पहले को क्या कहते हैं? पहले को कहा जाता है भौतिक विज्ञान, और दूसरे को क्या कहा जाता है? दूसरे को कहा जाता है रासायनिक विज्ञान। दूसरे को क्या कहेंगे? दूसरे को कहेंगे रासायनिक विज्ञान। ठीक है, रासायनिक विज्ञान। अब पढ़ लेते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या है और रासायनिक विज्ञान क्या है। और ये तो हम पढ़े थे, दूसरा शाखा क्या है? सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। ठीक, तो भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जाओं में जो संबंध होता है, निम्न क्रियाओं एवं व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, वो भौतिक विज्ञान होता है। या फिर हम कह सकते हैं ब्रह्मांड में उपस्थित होने वाले, या कह सकते हैं ब्रह्मांड में होने वाले भौतिक परिवर्तनों का अध्ययन जो होता है भौतिक विज्ञान कहलाता है। और दूसरी चीज आती है रासायनिक विज्ञान। तो रासायनिक विज्ञान क्या है? रासायनिक विज्ञान की परिभाषा होती है, रासायनिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थों का निर्माण, संगठन और उनके गुणों में होने वाले परिवर्तन आदि क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वो क्या होता है? रासायनिक विज्ञान होता है। अभी तक तो हमने ये सारी चीजों को पढ़ा। तो अब हम पढ़ लेते हैं भौतिक विज्ञान के जनक कौन है। ठीक है, भौतिक विज्ञान के जनक कौन है और रासायनिक विज्ञान के जनक कौन है। अगर भौतिक विज्ञान के जनक की बात की जाए तो भौतिक विज्ञान के जनक होते हैं गैलिलियो गैलीली। गैलिलियो गैलीली, गैलिलियो गैलीली क्या है? भौतिक विज्ञान के जनक है। लेकिन अगर बात किया जाए भौतिक शास्त्र के जनक कौन है, तो भौतिक शास्त्र के जनक हैं आइंस्टीन। कौन है? आइंस्टीन। ठीक, अब बात किया जाए रासायनिक विज्ञान के जनक कौन है, तो रासायनिक विज्ञान के जनक है लेवोजियर। लेवोजियर। ठीक, यह हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द साइंस। एक बार हम रिपीट करते हैं, साइंस को कितने वर्गों में मुख्यतः वर्गीकृत किया गया है? तो दो ही वर्गों में हम साइंस को वर्गीकृत किए हैं, पहला प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा सामाजिक विज्ञान। ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान क्या है? प्राकृतिक विज्ञान का मतलब वो सारी चीजें होती हैं जो प्राकृतिक है, नेचुरली जो चीजें हमें मिली है, पहले से यहाँ पे ऑलरेडी है, वो चीजों को हम कहेंगे प्राकृतिक विज्ञान। और दूसरा होता है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान क्या होती है? तो जो भी ह्यूमंस के द्वारा, मानव के द्वारा क्रिएट की गई साइंस है, उसी को कहते हैं सामाजिक विज्ञान। और उसके बाद हम बात करेंगे प्राकृतिक विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया। तो प्राकृतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, एक नॉन लिविंग, एक लिविंग। अर्थात एक को कहते हैं पदार्थ विज्ञान या फिर आप निर्जीव विज्ञान भी कह सकते हो, और दूसरे को कहते हैं लिविंग साइंस या सजीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब पदार्थ विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, पहला होता है भौतिक विज्ञान और दूसरा होता है रासायनिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या है?
भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्यों एवं ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है और उसके साथ साथ उनमें होने वाले अन्य उन क्रियाओं का भी हम अध्ययन करते हैं। इसके फादर कौन है? भौतिक विज्ञान के जनक हैं गैलिलियो गैलीली। अगर भौतिक शास्त्र का बात किया जाए, भौतिक शास्त्र के जनक कौन है? तो वो आइंस्टीन है, ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टीन। और उसके बाद रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के निर्माण, संगठन, गुण, उनके प्रॉपर्टीज और उनके आपस में जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनके व्यवहारों का जब अध्ययन किया जाता है वो रासायनिक विज्ञान कहलाता है। और इनके जनक जो हैं वो लैवोसियर जे हैं, ठीक है। अब हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले साइंस में बायोलॉजी वाले पोर्शन से। आपका पहला चैप्टर होगा जैव प्रक्रम, जिसमें हम जानेंगे कि जैव प्रक्रम में कोशिकाएं, ये सारी चीजें कैसे क्या क्या होती हैं, और उसके बाद आगे चलते हैं।